वेलकम। इस वीडियो में मैं आपको ओईसी की जर्नी के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले ओईसी की प्री रजिस्ट्रेशन करवाई थी मैंने। ओईसी की वेबसाइट पर जाना है और फिर अपनी जो डिटेल्स हैं हमारी उनको फिल इन करना है। इस तरह का एक फॉर्म हमारे पास आता है जिसके पहले नाम, फिर वालिद का नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ, जिसका पैटर्न होता है पहले दिन, फिर महीना, फिर साल। यही चीज़ हम अब कंफर्म करेंगे। फिर वो हमसे पूछेंगे क्या हमारे पास पासपोर्ट है। इसके लिए हम जवाब देंगे हाँ, अगर नहीं है तो हम ना लिखेंगे। और फिर CNIC नंबर, और 2 दफ़ा डलता है ये, ताकि एक दफ़ा कंफर्म करें हम ठीक डला कि नहीं। टाइप ऑफ होप जॉब, कि हमें किस तरह की जॉब की उम्मीद है। मैंने सेलेक्ट की थी एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग। जब इसे सेलेक्ट किया था तो एक सब कैटेगरी आई थी मेरे पास, जिसमें आ रहा था एक लाइफ स्टॉक और कल्टिवेशन, और मैंने सेलेक्ट किया था कल्टिवेशन को। फिर नेक्स्ट हम करेंगे हमारा मोबाइल नंबर एंटर। दोबारा वही मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। फिर हम एक पेड 1000 रुपये का चालान फॉर्म है जिसकी एक तस्वीर होगी, हमने स्क्रीनशॉट लिया होगा, अगर मोबाइल से होगा, नहीं तो हमने स्कैन करी होगी, उसे अपलोड करेंगे। फिर हम प्रेफर्ड ओईसी की रजिस्ट्रेशन, अगर हमारा नंबर निकल जाता है नाम, तो हम कहाँ सेलेक्ट करना चाहेंगे ऑफिस, यानी कि क्योंकि मैं कराची से हूँ तो मैंने कराची सेलेक्ट करा। अब हम ओईसी CBT लैब को सेलेक्ट करेंगे। आफ्टर बैलेटिंग एंड रजिस्ट्रेशन, जब हमारी रजिस्ट्रेशन सबसे पहले हुई और फिर हम बैलेट भी हो गए, तो हमें टेस्ट देने के लिए कौन सी लैब में जाना है, अब हम वो सेलेक्ट कर रहे हैं और फिर ये सबमिट कर देंगे। हम फॉर्म सबमिट होने के बाद हम वेट करेंगे कि हमारा नाम निकलता है बैलेटिंग में या नहीं। ये कुछ दिनों में ही हमें पता चल जाएगा। कुछ दिनों के बाद जब मैंने चेक किया कि मेरा नाम निकला कि नहीं, तो मैं सेलेक्ट हो गई थी। और सेलेक्ट होने के बाद हमें ये एक फॉर्म और होगा जो भरना होगा। फिर हम इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे। फिर जब हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो हमें ऐसी कुछ स्क्रीन नज़र आएगी, बता रहे हैं कि अब हमारी डेट कब है जब हमें उनके ऑफिस जाना है जो हमने सेलेक्ट किया था ओईसी का, जिसमें मेरी डेट यहाँ पर लिखी आ रही है 14 तारीख मिली थी मुझे फरवरी की, और सुबह 8:30 बजे का टाइम था। और मुझे जो डिटेल्स लेके जानी थी अपने साथ साथ वो यहाँ मेंशन है, आप पॉज करके इसको रीड कर सकते हैं। अपनी डेट और टाइम के मुताबिक मैं ओईसी के ऑफिस पहुँच गई थी। फिर मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपीज़ थी उनको सबमिट करवाई। फिर वो मुझे एक KLT स्लिप बना के उन्होंने मुझे दे दी थी जब हम उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं। अगर हम चेक करते हैं क्या हमारा एग्ज़ाम यानी कि टॉपिक का एग्ज़ाम का सिलेक्शन आ गया है कि नहीं, हमें क्या टाइम और डेट मिली है, अब हम ये चेक करते हैं। इसके लिए हम ओईसी की वेबसाइट पर जाकर अपना KLT नंबर डालेंगे, जो एक स्लिप हमें दी गई थी ओईसी के ऑफिस से, वहाँ लिखा है, और इसमें हमारी डिटेल्स आ जाएंगी, जो इंडस्ट्री हमने सेलेक्ट की थी, कब हमारी डेट है, और क्या पूरी तफसील आ जाएगी। इसमें लिखी गई डिटेल्स को आप पॉज करके अच्छे से रीड कर सकते हैं। अब हम कोरियन लैंग्वेज की तैयारी शुरू करेंगे, क्योंकि हमें हमारी टेस्ट डेट अनाउंस हो चुकी है। वैसे तो हमें अपनी कोरियन लैंग्वेज की प्रेपरेशंस बहुत पहले से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि मुझे इतना गैप मिल गया था। ज़रूरी नहीं है कि बाकी सबको भी इतना ही टाइम मिले अपने टेस्ट के लिए। मैंने अपनी कोरियन लैंग्वेज की तैयारी ख़ुद की है, और मैं अपनी वो जर्नी भी आपसे शेयर कर सकती हूँ कि मैंने किस तरह कोरियन लैंग्वेज को सीखा। अब मैं रिज़ल्ट चेक करूँगी। SDR कोरिया की वेबसाइट पर जाकर भी चेक हो सकता है और ओईसी की वेबसाइट पर भी जाकर चेक हो सकता है ये रिज़ल्ट हमारा। पासपोर्ट नंबर डाला और कंफर्म पे क्लिक करा। फिर हमें वो पूरी डिटेल्स बताएंगे और ऑब्टेन स्कोर बताएंगे कि हमारा स्कोर कितना आया। मैंने 200 में से 185 जो है स्कोर किया था EPS टॉपिक के टेस्ट के अंदर। ओईसी की वेबसाइट ओपन करेंगे और अपना मैंडेटरी स्किल टेस्ट जो EPS टॉपिक क्लासेस हैं उनकी अनाउंसमेंट चेक करेंगे कि डेट अनाउंस हो गई है या नहीं। ना KLT नंबर फिर से डालेंगे, सबमिट करके हमारी डिटेल्स आ जाएंगी। टेस्ट डेट मुझे मिली थी 14 तारीख नवंबर की। अब ये हम जब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देख सकते हैं जो हमें गाइडलाइंस दी गई हैं। फ़िज़िकल टेस्ट जो है वो सब के लिए ही है, वो सब डाउनलोड करेंगे, सब कैटेगरीज़ के लिए है। क्योंकि मेरा एग्रीकल्चर है तो मैं अपना एग्रीकल्चर का
गाइडलाइन डाउनलोड करूँगी। अब ये मुझे बताएंगे कि क्या इंस्ट्रक्शंस हैं स्किल टेस्ट देने के लिए, प्रोसीजर क्या है टेस्ट और जो है ड्यूरेशन कितनी होगी। टास्क एंड इंस्ट्रक्शंस के अंदर वो हमें बताएंगे पूरा इस डॉक्यूमेंट के अंदर कि हमारे कितनी ड्यूरेशन है और क्या हमें कौन कौन से टास्क करके दिखाने हैं। ये एग्रीकल्चर फील्ड के अकॉर्डिंगली हैं। सबसे पहला टेस्ट जो होगा वहाँ पर उसमें हमें मैनुअली पिन्स को इंसर्ट करना है और हमें इसका टाइम पीरियड 1 मिनट दिया गया है। फिर हमारा सेकंड टेस्ट है मेकिंग अ मॉडल व्हील बैरो, और फिर है ये हमें मेक श्योर करना है कि हम अपना व्हील बैरो करते हुए कोई चीज़ ड्रॉप ना करें क्योंकि इससे हमारे पॉइंट्स पे असर पड़ेगा। ये बाकी तफसीलात हैं। क्योंकि मेरी सब कैटेगरी लाइफ स्टॉक नहीं थी तो ये हमारे लिए नहीं है। स्किल टेस्ट गाइड करेंगे अब हम डाउनलोड जो इंटरव्यू की है, क्योंकि फिज़िकल टेस्ट ये देने के बाद इंटरव्यू होगा। टेस्ट की ड्यूरेशन हमारी 4 मिनट से, रिक्वायरमेंट्स और बाकी चीज़ें हमें नीचे तफसील से बताई जा रही हैं। सबसे पहले हमें अपना इंट्रोडक्शन देना है। ये इंटरव्यू हमसे कोरियन ज़बान में लिया जाएगा। मैंने जो अपना इंट्रोडक्शन तैयार किया था वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। फिर हमसे मूवमेंट की वो बातें करेंगे कि लेफ़्ट हैंड राइट हैंड ये उठाएं। सिंपल सा एक टेस्ट है, इंटरव्यू है, जिसमें हमें कोरियन ज़बान आती है तो कोई मसला बिल्कुल नहीं होगा। हमें कुछ टूल्स की पिक्चर्स दिखाई देंगी जिनके हमें नाम वगैरह लेने होंगे क्योंकि ये हमारी फील्ड से रिलेटेड ही हैं, एग्रीकल्चर कैटेगरी से रिलेटेड ही हैं। हमें हर सवाल के लिए एक मौका ही दिया जाएगा जवाब देने के लिए। हमारे इंटरव्यू को रिकॉर्ड करके कोरिया भेजा जाएगा और हमारा जो भी जवाब है उसी की बेस के ऊपर, जो हमारी कोरियन बोलने की सलाहियत है उसकी बेस पर हमें सिलेक्शन का मौका मिलेगा। अब फिज़िकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स को भी डाल लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। इसके अंदर हमारी ग्रिप स्ट्रेंथ चेक करी जाएगी, हमारी बैक की स्ट्रेंथ क्या है लोड उठाने की, और जो है हमारी हाइट और हमारा वेट मेजर किया जाएगा। कुछ ऐसी डिवाइस के साथ हमारे हाथ की ग्रिप मेजर की जाएगी। हमारी बैक की स्ट्रेंथ लेंगे, उसका पोस्चर ऐसा होना चाहिए। हमारी हाइट मेजर होगी इस तरह। अब हमारा टेस्ट किस जगह है वो डिटेल्स हम देखेंगे। हमारा टेस्ट क्योंकि स्किल टेस्ट जो था इस्लामाबाद में ही हुआ था, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट के अंदर जगह की पूरी लोकेशन पिन वगैरह सब अटैच करके हमें प्रोवाइड की गई है। अब कुछ हम गाइडलाइंस को भी देख लेते हैं। डेट वगैरह जानने के बाद मैंने स्किल टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तैयारी करने और स्किल टेस्ट देने के कुछ दिन बाद अब मैं अपना स्किल टेस्ट का रिज़ल्ट चेक करूँगी, जिसके लिए मैं एक बार फिर ओएसी की वेबसाइट पर जाऊँगी। अपना रिज़ल्ट चेक करने के लिए अनाउंसमेंट जो हमें बोर्ड एक नज़र आता है उस पर फाइनल रिज़ल्ट चेक करने के लिए क्लिक करके अपना रिज़ल्ट लूँगी। यहाँ पर मैं अपना एक बार फिर KLT नंबर एंटर करूँगी और रिज़ल्ट चेक करूँगी कि मेरा रिज़ल्ट पास है या फेल। क्योंकि मेरा रिज़ल्ट पास है और मेरा स्कोर्स जो है वो यहाँ पे मेंशन हो रहे हैं, जो मैंने स्कोर्स लिए थे। ओरिजिनल स्कोर जो था वो भी यहाँ पे मेंशन है, टोटल स्कोर मैंने कितना जनरेट किया वो भी यहाँ पे आ रहा है। अब हम जॉब एप्लीकेशन फॉर्म और कुछ नई गाइडलाइंस को देखेंगे। जॉब एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरह से है। नोटिस एंड गाइडेंस, ये हमें बताया जा रहा है कि हम अपना मेडिकल टेस्ट जो डेजिग्नेटेड लैब्स हैं वहीं से करा सकते हैं। क्योंकि मैं कराची से हूँ तो मेरे लिए ये सेंटर आया है।
रोस्टर फॉर्म यानी जॉब एप्लीकेशन फॉर्म दिए गए लिंक से डाउनलोड करके उसे मुकम्मल करके मैं दोबारा ओएसी जाऊंगी। ये 4 पेजेस का फॉर्म था जिसे मैंने प्रिंट करके अपने हाथ से भरा था। आप चाहें तो इस फॉर्म को कंप्यूटर के ज़रिए भी भर के प्रिंट कर सकते हैं। बेसिकली वो इसमें हमसे फिर से हमारी डिटेल्स ले रहे हैं। बहुत एहतियात से हमें भरना है क्योंकि इसमें अगर कोई गलती हो गई तो हमारे लिए डिले जो है हमारे जॉब के अंदर डिले आ सकता है। इस फॉर्म को बहुत ख्याल से फिल करने के बाद मैं ओईसी के कराची ऑफिस गई थी और मैंने वहाँ जाके अपनी तमाम चीज़ें सबमिट कर दी थी अपनी मेडिकल रिपोर्ट के साथ। अब इस सब प्रोसेस के बाद ईपीएस की आईडी रजिस्टर करनी होती है हमें। ईपीएस का मतलब यानी एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम। इसके लिए अब हम यहाँ पे साइन अप करेंगे। अब बाकी तफसीलात हम फिल करेंगे। हमारे पास 2 ऑप्शन है कि हम अपने आप को किस तरह सबमिट करें। मैंने पहला ऑप्शन सेलेक्ट करा। अब इसके अंदर वो मुझसे मेरी टॉपिक आईडी मांग रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, जो कि प्राइमरी की और ये यहाँ पे एंटर करनी है 16 नंबर की, जो मुझे ओईसी की जब मैं केआरटी स्लिप डाल के अपनी डिटेल्स निकालती हूँ तो वहाँ से मिल जाती है। कुछ टर्म्स ऑफ यूज़ हैं जो हमें बेसिकली वो बता रहे हैं क्या डूज एंड डोंट्स हैं। हमारी क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं। अब यहाँ पर हम एग्री पे क्लिक करेंगे। कुछ बार फिर एग्री पर क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारी नाम और डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो जाएगी। अब हमने अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड वगैरह जनरेट करना है। ईमेल एड्रेस, रजिस्टर के बटन पर अब हम क्लिक करेंगे। अब फाइनल स्टेप हमारे पास ये है कि हम अपने एम्प्लॉयड होने का वेट करेंगे, जिसमें कुछ महीने या काफ़ी महीने भी लग सकते हैं। ये थी मेरी ओईसी की अभी तक की जर्नी। इंशाल्लाह अगर सिलेक्शन होता है मेरा जॉब के लिए तो वो वाली जर्नी भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया।